दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। द काम स्टोरी सेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं इसके अंतर्गत सुनाने जा रहा हूँ अपनी ही लिखी हुई किताब दरख्त की एक कहानी, लुक्खी पार्ट 2। वह बीच बीच में तुम लोगों से मिलने आती रहेगी। अगर तुम लोग चाहो तो उससे शहर जाकर मिल सकते हो। किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। कलेक्टर साहब के आश्वासन से जमुना दास और झुमरी को थोड़ी शांति मिली। कलेक्टर साहब चले गए। घोर निद्रा में सोए हुए अपने बेटी के सर पर हाथ रखकर जमुना दास बोला, झुमरी देख, लुक्खी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि कलेक्टर साहब हमारे घर चल कर आए और इसके सारे खर्चे की व्यवस्था भी कर दी। झुमरी कुछ बोल ना पाई। उसे तो लुक्खी के जाने का गम सता रहा था। दोनों लुक्खी को निहारते रहे। जमुना दास को याद आ रहा था लुक्खी के जन्म से लेकर अभी तक की घटनाएं। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या लुक्खी उसकी अनचाही संतान थी? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। अभी तक उसने अपने बेटे के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ रखा था, जो भ्रम अब टूट रहा था और बेटे और बेटी के फ़र्क को मिटा रहा था। झुमरी तो एक मूर्ति की तरह अपनी बच्ची को निहारे जा रही थी। लुक्खी की नींद खुली तो माई के पल्लू में घुस गई। उसके माई और बाबा के दिमाग में क्या चल रहा था, उसे इसका एहसास न था। जमुना दास ने कहा, कलेक्टर साहब आए थे, बता रहे थे तू बहुत तेज़ दौड़ती है। वे तुझे शहर में ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तू और तेज़ भागेगी, तू देश के लिए दौड़ेगी, तेरा बहुत नाम होगा। अगले रविवार गाड़ी आएगी तुझे लेने। लुक्खी रो पड़ी, नहीं, मैं माई को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे अब बड़ी हो रही है, माई का पल्लू पकड़कर कब तक चलेगी? हमारी तो औकात नहीं है कुछ करने की। भगवान की दुआ और तेरी मेहनत से तेरा भाग्य बन रहा है, तो क्यों हमारे ऊपर कलंक लगाती है? जा कुछ कर। और फिर कलेक्टर साहब कह रहे थे कि तू बीच बीच में आती रहेगी, हम भी आएंगे तुमसे मिलने। जमुना दास की मजबूती सामने आ रही थी। उसे समाज की सोच ने कठोर बनाया था, जो बेटी की सफलता से धीरे धीरे पिघल रहा था। लुक्खी माई के पल्लू की खुशबू ले रही थी। पता नहीं उसे माई के मैले कुचैले कपड़े में घुसकर क्या आनंद आता था। झुमरी ने कहा, तू जा, यहाँ रहकर क्या करेगी? मेरे साथ मजूरी? जब हम न रहेंगे तो तू क्या करेगी? लुक्खी अपने माई की बात बड़ी ध्यान से सुनती थी। वह स्वाभिमानी थी। माई और बाबा के जीवन को उसने देखा था। उसे वह बेहतर करना चाहती थी। माई के कहने के अनुसार उसने जाने के लिए सर हिला दिया। आखिरकार रविवार का दिन आ गया। लुक्खी जब गाड़ी में बैठी तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की की विदाई हो रही है। लुक्खी शहर पहुंच गई। कलेक्टर साहब ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। एक औपचारिक टेस्ट के बाद लुक्खी के ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। स्कूल में नामांकन भी कराया गया ताकि लुक्खी की पढ़ाई जारी रह सके। जब स्टेडियम की खुली हवा में लुक्खी के पैर उठे तो ऐसा लगा कि उसे पंख लग गए हों। दौड़ना उसे पसंद था और जब दौड़ना शुरू किया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जूनियर लेवल दौड़ में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी जिसे लुक्खी ने नहीं जीता हो। बीच बीच में वह माई बाबा से मिलने जाया करती। जब उनसे अलग होती तो उसकी आंखें भर आती, लेकिन दौड़ अब उसकी जान थी। उसे वह नहीं छोड़ सकती थी। दौड़ में लुक्खी ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते करते सीनियर लेवल में प्रवेश किया। छोटी सी लुक्खी अब बड़ी हो गई थी। खेल के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी वह काफ़ी अच्छी थी। अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। दौड़ की लगभग सारी प्रतियोगिता उसने सीनियर लेवल में भी जीता। सफलता उसके कदम चूम रही थी। झोपड़ी में रहने वाला जमुना दास और झुमरी की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी।
उनसे गांव तो छोड़ा नहीं गया, लेकिन पक्का मकान बन गया था। हालांकि ज़िंदगी सादगी भरी ही थी। लुक्खी ने दौड़ की प्रतियोगिता के लगभग सारे खिताब अपने नाम कर लिए थे। अब लुक्खी उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी जिसे जीतना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। उसका लक्ष्य अब ओलंपिक में जीतना था। लगभग 1 महीने बाद ओलंपिक का ट्रेनिंग कैंप शुरू होना था। लुक्खी ने उसके पहले अपने माई बाबा से मिलने का सोचा। खबर आई थी कि माई की तबीयत ठीक नहीं रहती है। लुक्खी गांव पहुंची। दिन भर गांव के लोगों, खासकर बच्चों से मिलती रही। जब रात हुई तो माई के बगल में लेट गई। माई की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। पास में जमुना दास भी लेटा था। माई को क्या हुआ है बाबा? लुक्खी ने पूछा। कहती है पेट में दर्द रहता है, कुछ खाती भी नहीं है। डॉक्टर को बुलाया था, दवाई दी थी, लेकिन आराम नहीं है। माई का इलाज ठीक से करवाओ, इसे शहर ले जाओ। मैं तो अब ओलंपिक की तैयारी में व्यस्त हो जाऊंगी। करीब 6 महीने बाद ही लौटूंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ज़रा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, अच्छे से तैयारी कर, जीत कर आना, झुमरी ने कराहते हुए जवाब दिया। ज़रूर माई, ज़रूर जीतूंगी। माई की बातों से लुक्खी को शक्ति मिलती थी। चल अब सो जा, झुमरी ने कहा। सब सो गए, लेकिन झुमरी सो नहीं पा रही थी। उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। उसके कराहने की आवाज़ से लुक्खी उठ गई। उसे माई का दर्द असाधारण लगा। वह अपने माई को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। उसने माई को कल शहर ले जाकर इलाज कराने का सोचा। जमुना दास ने भी यही अच्छा समझा। कल होकर तड़के सब लोग शहर के लिए चल पड़े। रास्ते में झुमरी की तबीयत और ख़राब होते चली गई। शहर पहुंचते ही हॉस्पिटल में झुमरी का चेकअप शुरू हुआ। 2 दिनों के बाद जो परिणाम सामने आया वह बहुत ही भयानक था। सुनकर लुक्खी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। समय बहुत कम था। लुक्खी की आंखों में नमी थी। वह माई के आंचल को पकड़ पकड़ कर बड़ी हुई थी। वह किसी भी हाल में माई को खोना नहीं चाहती थी। माई को बचाने का सिर्फ एक विकल्प बचा था। वह निर्णय ले चुकी थी, लेकिन इसके पहले अपने बाबा को वापस भेजने का निर्णय लिया। उसने हिम्मत से काम लेते हुए बाबा से कहा, बाबा, माई को ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, आप गांव लौट जाइए। मैं माई को लेकर कुछ दिनों में आ जाऊंगी। लुक्खी फैसला ले चुकी थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। जमुना दास गांव लौट गया। लुक्खी अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। झुमरी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर के अनुसार किडनी का प्रत्यारोपण ही एकमात्र इलाज था, जिसके लिए एक किडनी डोनर की ज़रूरत थी। 1-2 दिनों के बीच डोनर की व्यवस्था करनी थी, अन्यथा झुमरी के जान को खतरा था। लुक्खी डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, लेकिन डोनर को तो लाइए, पहले उनका चेकअप करना पड़ेगा। फिर कीजिए डॉक्टर, मैं ही डोनर हूँ, लुक्खी ने कहा। लुक्खी खेल की दुनिया में एक जाना माना चेहरा था। डॉक्टर ने कहा, मैडम, यह आप क्या कर रही हैं? आप इसके बाद एक किडनी पर जिंदा रहेंगी और आपके लिए दौड़ना संभव नहीं हो पाएगा। आप फिर से सोच लीजिए। डॉक्टर, इसकी परवाह नहीं है मुझे, पहले मेरे माई को बचाइए। इतनी जल्दी किसी और डोनर का इंतज़ाम मैं नहीं कर सकती। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ज़िंदगी और मौत से जूझती हुई झुमरी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लुक्खी ने पेपर साइन किया और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लुक्खी की एक किडनी उसके माई के शरीर में फिट हो चुकी थी और उसकी ज़िंदगी लौट आई थी। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों गांव को लौट आए। जमुना दास दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। किसी को पता नहीं था कि लुक्खी, चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड, अब एक किडनी पर जिंदा है। दिन बीतने लगे।
अब लुक्खी के शहर वापस जाने का समय आ गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे सबको समझाए कि वह अब दौड़ नहीं पाएगी। वह सोने की कोशिश कर रही थी मगर नींद नहीं आ रही थी। बाहर चांदनी रात में वातावरण ऐसे शांत था जैसे लुक्खी के बारे में सुनकर गम में डूब गया हो। लुक्खी सोचते सोचते बाहर खुले मैदान में आ गई। उसने वह मैदान, खेत खलिहान देखा जहां वह बचपन में तितलियों की तरह दौड़ा करती थी, खेला करती थी। उसे इस बात का मलाल था कि अब वह दौड़ नहीं पाएगी। जिन पैरों में पंख लगे हुए थे अब वे कटे से प्रतीत हो रहे थे। चांदनी रात में लुक्खी के मन में कुछ करने के लिए हिलकोरे उठ रहे थे। उसे रुकना पसंद नहीं था। उसने फैसला किया, एक लुक्खी नहीं दौड़ पाएगी तो क्या हुआ, देश में सैकड़ों हजारों लुक्खी हैं, वे दौड़ेंगी, लुक्खी उन्हें दौड़ना सिखाएगी। अब जाकर लुक्खी का मन शांत हुआ। उसे मकसद मिल गया था। अब वह जो करना चाहती थी उसकी नींव पड़ चुकी थी। लुक्खी चल पड़ी थी नए रास्ते पर। उसने कल शहर जाने का फैसला किया और जाकर सो गई। कल होकर माई बाबा से आज्ञा लेकर लुक्खी शहर पहुंची। थोड़ी देर में कोच भी आ गए। कोच ने लुक्खी का हाल चाल पूछा और प्रैक्टिस के लिए जाने को कहा। लुक्खी ने हिचकते हुए कहा, सर अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। कोच को कुछ ठीक सा नहीं लगा। उसने पूछा, बात क्या है लुक्खी, खुलकर बताओ, विश्व तुम्हारी राह देख रहा है। लुक्खी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बातें बताई। कोच के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, तुम्हें सोचना चाहिए था लुक्खी, कोई और रास्ता निकल सकता था। सोच गहरी होती तो फैसले ढीले पड़ सकते थे सर। समय नहीं था। माई को कुछ हो जाता तो लुक्खी तो ऐसे ही मर जाती। लेकिन अब क्या करोगी? गांव में एकेडमी खोलूँगी सर। एक लुक्खी को तो मौका मिल गया, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों लुक्खी हैं जो मौके की तलाश में हैं। अब लुक्खी उनके पैरों से दौड़ेगी सर। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। अच्छा सोचा है लुक्खी, तुम्हारे लिए इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता है। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। यह खबर फैलते देर नहीं लगी कि लुक्खी अब दौड़ नहीं पाएगी। चर्चाएं हुई, लेकिन लुक्खी के लिए अब उसका कोई मतलब न था। जमुना दास और झुमरी को भी पता चल चुका था। लुक्खी जब गांव लौटी तो दोनों ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। लुक्खी ने उनके आंसू पोंछे। लुक्खी अपने नए मिशन पर निकल पड़ी। अपने बाबा के ज़मीन पर स्टेडियम बनाने का फैसला किया। अपने पैसे और दान में आए राशि से एक अच्छा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, जमुना दास झुमरी स्टेडियम। उद्घाटन समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच मास्टर साहब, जिनके कहने पर जमुना दास ने लुक्खी को स्कूल भेजा था, डिप्टी इंस्पेक्टर सुजान सिंह, जिसने लुक्खी के प्रतिभा को पहचाना था, और कलेक्टर साहब, जिनकी मदद से लुक्खी के प्रतिभा को निखारा गया था, मौजूद थे। झुमरी ने सर पर आंचल रखकर शर्माते हुए कैंची चलाकर फीता को काटा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब जमुना दास को बोलने के लिए कहा गया, वह बेचारा इतना ही बोल पाया, लुक्खी मेरी बेटी है और मैं इसका गुनाहगार बाप, जो इसके जन्म पर खुश नहीं हुआ था। इसने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन बिना मेरी मदद के इसके जीवन में मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। बेटी तो बेटी ही होती है, जो हर हाल में हमें खुश रखना चाहती है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मेरी लुक्खी। इतना कहते कहते जमुना दास रो पड़ा। वह एक बोझ लेकर जी रहा था जो आज उसने उतार दिया था। लुक्खी ने अपने बाबा को गले से लगा लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज रहा था। सबके जुबान पे यही चर्चा थी, बेटियां ऐसी ही होती है। कल सुबह तड़के उठकर लुक्खी स्टेडियम पहुंची। बच्चे, भविष्य के लुक्खी, वहाँ पहले से ही मौजूद थे। सीटी की आवाज़ सुनकर बच्चे दौड़ पड़े। लुक्खी की आंखें देख रही थी, सपने उड़ान भर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी लुक्खी। आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।